गत्युत्कम्पादलकपतितये गत्युत्कम्पादलकपतितये यत्र मन्दारपुष्पैः पत्रच्छेदैः कनककमलैः पत्रच्छेदैः कनककमलैः करविभ्रंशिभिश्च मुक्ताजाले अस्तनपरिसर मुक्ताजाले अस्तनपरिसर छिन्नसूत्रेश्च हार छिन्नसूत्रेश्च हारैः नैश्रोमार्ग सवितुरुदये नैश्रोमार्ग सवितुरुदये सूच्यते कामिनी नाम सूच्यते कामिनी नाम। इससे पूर्व यश बताया कि जब तुम अलकापुरी में जाओगे तो वहाँ के कामी जन जो होते हैं, जो यक्ष होते हैं, जो देवताओं के द्वारा पसंद की गई हुई जो स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों के साथ और वहाँ के जो किन्नर होते हैं, उन किन्नरों के द्वारा ऊंचे स्वर में और सुरीली आवाज में धनपत के यश को गाते हुए वैभाज्य नामक जो बाहरी उद्यान है उसका उपभोग करते हुए मिलेंगे। श्लोक नंबर 10 में बताता है यक्ष मेघ से। अब इस श्लोक में यक्ष फिर मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, जब तुम वहां जाओगे तो वहां की जो अभिसारिकाएं हैं, जो प्रेमिकाएं हैं, जो वनिताएं हैं, उनके मार्ग का वर्णन करते हुए बता रहा है कि उनका मार्ग कैसे पता चलता है। जो रात्रि काल अपने प्रेमी से, अपने प्रियतम से मिलने जाती है, उसके बारे में अब इस श्लोक में बता रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आप लोग वॉच करते हैं तो वीडियो में अगर कुछ कमी हो तो उसको भी आप बता सकते हैं। हम भी आपकी तरह विद्यार्थी हैं, हम भी आपके भाई हैं, छोटा भाई समझ कर ही बता सकते हैं कि कोई गलती हो तो उसको भी आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर सही हो तो कम से कम वीडियो को तो लाइक कीजिए। तो हम ये देखिए मंदाक्रांता छंद है, श्लोक नंबर 11 में हम वाच करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे श्लोक नंबर 11 में। तो 11 में अब यक्ष मेघ से यह बता रहा है कि जब अलकापुरी जब तुम पहुंचोगे तो वहाँ की जो अभिसाराएं हैं वह कैसी होती हैं। तो कह रहा है यत्र, और यत्र माने होता है जहाँ, जहाँ, और बात चल रही है कहाँ की, तो अलकापुरी की। तो अलकापुरी से इसका मतलब जहाँ अर्थात अलकापुरी में होता क्या है। तो कह रहे हैं कि कामनी नाम, सप्तमी बहुवचन हो जाएगा, कामनी नाम जो अभिसाराएं हैं, जो वहाँ की प्रियतमा हैं, जो प्रेमिकाएं हैं, जो वनिताएं हैं, कह रहा है कि ये तो मने जहाँ अर्थात अलकापुरी में कामनी नाम अर्थात जो अभिसाराएं हैं उनके मार्ग में पता, उनका मार्ग कैसा है। तो क्या नैसो मार्ग, निशिथे बोला था इसके पूर्व श्लोक में। निशिथे मतलब कि आधी रात होती है, तो यही बता रहा है कि रात्रि मार्ग कर रहा है कि यत्र मने जहाँ अर्थात अलकापुरी में जो कामनियां हैं, जो अभिसाराएं हैं, जो अभिसारिकाओं का जो रात्रि का मार्ग होता है वह मार्ग कैसे सूचित होता है। तो कह रहे हैं सवितु, सवितु माने होता है भगवान सूर्य, और सूर्य के उदय होने पर सूच्यते, सूच्यते माने सूचित होता है। जब रात भर यहाँ वहाँ लोग जाती हैं, आती हैं, अपने प्रियतम प्रेमिकाओं से मिलती हैं, तो थोड़ी दूरी पर रहा होगा, उनका घर द्वार गांव घर का होता है, तो वहाँ पे जो जाती हैं चोरी से, तो उनके बारे में बता रहा है कि जो वहाँ की प्रेमिकाएं हैं, जो अभिसाराएं हैं, उनके रात्रि का मार्ग कैसे होता है। तो कह रहे हैं सवितु उदय अर्थात भगवान सूर्य के उदय होने पर सूच्यंते सूचित होता है। लोग जान जाते हैं वहाँ के लोग कि आज इस मार्ग से कोई ना कोई अभिसाराएं गई हैं, कोई ना कोई अभिसारिकाओं का अपने प्रियतम से मिलन हुआ है, वहाँ के लोग जान जाते हैं। तो कैसे जानते हैं, क्या देख कर अनुमान लगाते हैं, वही इस पूरे श्लोक में बताया। तो पहले कहा ये तो माने जहाँ कामनी नाम अलकापुरी में जो कामनियां हैं उनके नैसो मार्ग, रात्रि का जो मार्ग है, सवितु उदय भगवान सूर्य के उदय होने पर सूच्यंते सूचित होता है। और सूच्यंते
सुच्यंते में देखें तो यहाँ पे सुच धातु है। कौन सी धातु है? सुच धातु है। आत्मने पद में यह लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है सुच्यते, यानी सूचित होता है। वहां जब रात्रि में लोग जाते हैं मिलने जुलने तो उसमें कैसे सूचित होता है, अब आइए ऊपर की लाइन में देखते हैं। तो कह रहे हैं गत्युत्कंपा अलकपतितये यत्र मंदार पुष्पै यत्र मंदार पुष्पै। तो बताएं गत्युत्कंपा अर्थात उनके चलने में जो अवसारिकाएं हैं जब वह चल रही हैं रात्रि में, और रात्रि में पहले यह चोरी का या मिलन का वर्णन कर रहा है कि प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, चोरी चोरी ये मिल रहे हैं। और दूसरी डर तो यह है कि आधी रात है, तो एक तरफ रात्रि का भय है और दूसरी तरफ कोई देख न ले इसका भी भय है। तो तब नहीं अब भी है, और रात्रि का मार्ग है और रात्रि का आधी रात्रि का बात कर रहा है कि आधी रात की बात है, उसमें भी रात्रि का भी भय है और यह बेचारी भयभीत भी है कि कोई उनको देख न ले, कोई उनको समझ न ले। तो यही पे कहने गत्या उत्कंप, यानी गति जो है उनकी कंपित है, वह कांपती हैं, चलती हैं, आराम से जाती तो कुछ हुई भी नहीं करता, लेकिन उनका क्या है गत्या उत्कंपाद है, अर्थात वह अपने गति के कारण वह क्या करें भयभीत है, भयभीत होने का हड़बड़ हड़बड़ चल रही है। तो गत्या उत्कंप अर्थात चलनम, तस्मात में देखें तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा और यह तृतीय तत्पुरुष समास में हेतु है, कारण बता रहा है कि क्या हुआ बाबू। तो जल्दी जल्दी वह चल रही है, भयभीत होकर चल रहे हैं, कंपात है, उनका जो शरीर है बैलेंस से नहीं चल रहा है, आराम से नहीं चल रहा है और रात्रि में वह मिलने जा रही हैं, तो इसीलिए और डबल डर है पढ़ने, तो रात्रि का डर, ऊपर से वो स्त्रियां हैं, फिर रात है और उसके बाद वो कोई देख न ले, अपने प्रेमी के घर जा रही हैं। तो वही कह रहे हैं गत्युत कंपाद, कालिदास जी की लेखनी है, यक्ष बता रहा है और हम लोग तो बस पढ़ रहे हैं, बस बोल रहे हैं। तो वही बता रहे कालिदास जी लिखे कि गत्युत कंपाद अर्थात चलने के कारण जो गति में कंपन उत्पन्न हो रहा है, जो डर भय से कंपन उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण बता रहे हैं कि अलक पतिते, अलक मतलब केश, पतिते माने गिर जाना, गिरना, और का गिर रहा है तो मंदार पुष्प है। मंदार पुष्प जो एक देव वृक्ष माना गया है, बताया भी गया है। तो मंदार पुष्प जो अलकापुरी की जो अवसाराएं हैं वह क्या कर रहे हैं अपने केशों में, अलक मने केश, पतिते मने गिरना, तो पतितो मने यानी कि केशों से गिर गया है का मंदार पुष्प। पहले सूचित करने वाला यह चीज है कि वहाँ की जो स्त्रियां हैं, वनिताएं हैं, जो सुंदर सुंदर युवतियां हैं, अपने प्रियतम के घर जाते वक्त जब उनका कदम लड़खड़ाता है, कंपन होता है और हड़बड़ा कर चलती है, आराम से चलती है धीरे धीरे, तो कुछ गिरबे नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मंदार के पुष्प को बता रहे हैं कि मंदार पुष्प कहाँ से गिर गया, तो अलग पतिते अर्थात उनके जो केस हैं, जो बड़े बड़े बाल हैं, उन बालों से मंदार का पुष्प गिर गया है, इसीलिए कह रहे हैं अलग पतिते। और काहे गिर गया है, तो मंदार पुष्प का विशेषण है अलग पतिते। मंदार पुष्प गिरा है मगर काहे गिरा है, तो बता रहे हैं कि अलग पतिते। कहाँ से गिरा, अलग पतिते। और अलग पतिते में देखा जाए तो पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, है क्या पदान है ना, तो अलग हो रहा है। तो अलग पतिते मंदार पुष्प, अलग पतिते मंदार पुष्प गिर गया है, अलग पतिते उनके केशों से। और कारण क्या है, तो कारण बताया कि गत्युत कंपात अर्थात वह भयभीत होकर के, हड़बड़ा करके, घबरा करके जब चल रही है तो कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, सबके होता है। तो वहां से वह गलती हो गई है और उनके केशों से मंदार पुष्प गिर गए हैं। पहली लाइन में यक्ष मेघ से बताया कि गत्युत कंपात अलग पतिते यत्र मंदार पुष्प, जहाँ के अप्सराओं में कामिना नाम कह रहा है, जहाँ के अभिसाराओं के केशों से, बालों से मंदार पुष्प गिर गए हैं। और दूसरा कह रहा है कि पात्र छेदई कानक कामलई कड़बी भ्रंसी भीश्च। तो च माने और, कह रहा है कि और क्या हुआ, तो कह रहे पत्र छेदा, पत्र माने पत्ता, पत्ता है और छेदे माने टुकड़ा होता है। और यह कालिदास जी की रचना है और कालिदास जी बता रहे हैं कि प्रकृति सौंदर्य के बारे में अभिज्ञान शाकुंतल में भी यह खूब लिखे हैं बप्पा जी। आप करके वहां पे श्रृंगार बता रहे हैं, जैसे विदाई के समय अनसुईया और प्रियमदा उसके साथ सज्जा कर रहे, ऋषि कुमार लेकर आ रहे हैं, तो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है। लेकिन यहाँ भी जो बता रहे हैं कि पत्र छेदे, वहां छोटे छोटे पत्तों के टुकड़े हैं, छेदे माने टुकड़े,
पत्तों के टुकड़े हैं, लेकिन कैसे वो पत्ते हैं बाबू? तो कह रहे हैं कि कनक कमलई, कनक कमलई यानी कनक माने सोना। अब यह बता रहा है अलकापुरी के बारे में। इससे पूर्व बताया कि वहां जाओगे तो वहां की जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, वह क्या करती है, सोने के बालू में मड़ियों को छिपाने वाला खेल खेलती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उत्तर मेका पूर्व मेका जो भी है वह मिल जाएगा। स्पेशल यूपी टीजीटी के जितने भी ग्रंथ हैं वह सब आपको वहाँ पे वीडियो प्राप्त हो जाएगी। बहुत सरल और आसान भाषा में हम अभ्यास वीडियो आप तक पहुँचाते हैं। तो वहाँ पे बताया है कि जो यहाँ के अप्सराएं हैं, जो प्रियतम हैं, जो प्रेमिकाएं हैं, जो सुंदर युवतियां हैं, वह नदी के किनारे सोने के बालू में मणि छिपाती हैं। तो जब सोने के बालू में मणि छिपाती हैं तो वही बात यहाँ करें, कनक कमल है यानी सोने के कमल होते हैं। और सोने के कमल के पत्ते के टुकड़ों को, जो पत्ते के टुकड़े हैं वो कहाँ प्रयोग करती हैं? तो कानों में प्रयोग करती हैं। मगर हुआ क्या, तो वही गत्युत्कंपात अर्थात हड़बड़ा के चलने के कारण कर्ण विभ्रंश घीश्च यानी वह कानों से क्या हो गया है, गिर गया है। क्या हो गया है? कानों से। विभ्रंश माने यहाँ करें पतते माने भी गिरना होता है और भ्रंश माने भी गिरना होता है। तो पत्र छेदई कनक कमलई कर्ण विभ्रंश घीश्च अर्थात तो वहां पे देखा जाए तो आगे जो अभिसाराएं हैं वह अपने कानों में जो कमल के पत्ते, वो भी कैसे पत्ते हैं? तो सोने के पत्ते हैं। तो सोने के पत्तों के टुकड़ों को जो कानों में धारण की होती हैं वह भी मार्ग में गिर जाते हैं। यह भी सूचित होते हैं कि यहाँ पे कोई अप्सराएं आई थी और इस मार्ग से आधी रात को गुजरी हैं। तो 2 लाइन में बताया कि मंदार पुष्प के गिरने से और कनक कमल पत्र छेदे कर्ण विभ्रंश अर्थात उनके कानों से जो गिरता है वह सोने के कमल के पत्तों के टुकड़े होते हैं। इससे भी पता चल जाता है कि वो अपने कानों में छोटे छोटे वह पहनी होती हैं। 2 लाइन में 2 बात बताया और तीसरी लाइन में कह रहा है क्या कि मुक्ता जालई अस्तान परिसरा छीन क्षुत्रैश्चहार। तो कह रहे मुक्ता जाले, मुक्ता जाले माने मड़ियों की जो माला होती है तो एक पिरोई जाती है एक सूत्र में। कह रहा ना सूत्र, एक सूत्र में पिरोई जाती है मुक्ता जाले। जो मड़ियां हैं वह मड़ियां क्या हो गई है? मुक्त हो गई हैं। पिरोई कहाँ गई थी? तो एक सूत्र में, और एक सूत्र में पिरोई गई थी तो क्या थी? हार थी। और हार कहाँ से पहनते हैं? तो गले में पहनते हैं। और गाले में जब पहनते हैं तो उसमें जो मोतियां हैं वह कहाँ तक आएंगी? तो कह रहे स्तन परिसर यानी स्तन परिसर, उनके छातियों के परिसर, जो स्तन का अस्तर होता है उनके चेस्ट तक वहां पर उसका हार जो है मोती वह लटके हुए हैं। तो उसी को बता रहा है कि वह कैसा हो गया है? छिन्न हो गया। यानी कि यहाँ पे छिद धातु है, छिद धातु हो जाएगी तो शब्द बना है छिन्न, और छिद के साथ यहाँ पे घय प्रत्यय कर देंगे तो शब्द हो जाएगा छिन्न। तो कह छिन्न माने होना छिन्न भिन्न, जीर्ण छिड़ टूट फूट गया है, काहे हड़बड़ा के वह चल रही है। तो कह रहे हैं कि सूत्रेश हार, जो एक सूत्र में जो मोतियों की माला बंधी थी, जो हार जो पहनी हुई थी मोतियों की, वह मोतियों का हार कहाँ था? तो स्तन परिसर यानी स्तन के स्थल पर वह था और वह अभी क्या हो गया है? छिन्न हो गया है। और जब छिन्न हो गया है तो मुक्त जाले, वह जाल से मुक्त हो गए हैं। जो मोतियों की माला थी, मड़ियों की जो माला थी या मोतियों की, वह क्या हो गई है? मुक्त जाल में तो मोतियों की माला हो जाएगी। मोतियों की जो माला थी वह मुक्त हो गई है। जो मोतियों की माला टूट गया है तो उसके एक एक दो दो मोती उस रास्ते पर बिखरे नजर आएंगे। और कब आएंगे? तो कह रहे नैसो मार्ग, रात्रि का यह मार्ग कब सूचित होता है? कामनीना, जो कामनियां हैं, जो अप्सराएं हैं, उनका रात्रि का मार्ग कब सूचित होता है? तो सवितु उदय सूच्यते, जब भगवान सूर्य उगते हैं। जब सवितु यानी सविता माने सूर्य होता है तो सवितु उदय अर्थात भगवान सूर्य के उदय होने पर यह मार्ग को क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और यहाँ पे देखा जाए कर्ण विभंसी, तो कर्ण हो जाएगा और कर्ण के साथ यहाँ पे देखें तो बी उपसर्ग है, उसके बाद भ्रंश धातु होगी और भ्रंश धातु के साथ यहाँ पे ऋणी प्रत्यय होगा और यह तृतीय बहुवचन की क्रिया है कर्ण विभंस। कर्ण विभ्रंश यानी कि कानों से गिर गया। तो कर्ण के साथ बी उपसर्ग को भ्रंश धातु में ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है कौन सा? तो बता रहे हैं कि कर्ण विभ्रंश।
विध्वंसी, अर्थात तो वह कानों से क्या हो गया है, गिर गया है। और यहाँ पे तृतीय बहुवचन है, कानों से गिरने के कारण वहां क्या हुआ, पद छेद पत्र छेद है, जो वहां से पत्ते थे, किसके पत्ते हैं, तो सोने, कनक माने सोना, कमल माने कमल, यानी कि सोने के जो कमल के पत्ते हैं उसका लोग कान में पहनी थी। अब ये इतना धनी मनी है कि वहां पे जब कन्नी का पक्का गिर जाए, सोने का गिर जाए, पत्ता ही गिरा है ना, वो तो 10-10 20-20 गोबर। यहाँ की जो लड़कियां होती सामान्य होती थी, वो फुरहुरी कील हेरा जाती तो खोजती कि माए दादा सब पूछेंगे, लेकिन वहां पे इतना अपार है कि वो 15-20 सेट रखी हुई, कोई पूछेगा नहीं, इतना धन दौलत है कौन पूछवे नहीं करेंगे। लेकिन उस मार्ग में जब गिर गया तो उस मार्ग को सूचित करता है कि यहाँ पे रात्रि में कोई प्रेमिका आई थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए, कोई अप्सरकाएं आए थी, अपने कामनियां आई थी। इस मार्ग के बारे में यक्ष मेघ को बता रहा है कि जब तुम जाओगे तो समझ जाना कि गुरु वही अलकापुरी है जहां सूर्य उदय होने पर रात्रि में जो अप्सराओं के मार्ग को सूचित करता है। और कैसे सूचित करता है, तो मंदार वृक्ष जिनके अलकों से पद गिर गया है, और यहाँ पे देखा उत्कंप दिया है, और उत्कंप में देखें तो यहाँ पे उद धातु है, और उद धातु के साथ यहाँ पे कंप उद, माफ कीजिएगा, उद उपसर्ग हुआ, कंप धातु है और उसका घय प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, घय प्रत्यय है। तो उद उपसर्ग हुआ, कंप धातु में घय प्रत्यय है। तो एक बार और देख लेते हैं, तो कह रहे कि यत्र, यत्र माने जहां, कामनी नाम अर्थात जो कामनियां है, अब जो अप्सराएं हैं उनका, नैसो मार्ग रात्रि का जो मार्ग है, सवितो उदय यानी भगवान सूर्य के उदय होने को सूचित होता है। और क्या क्या होता है, तो गत्योत्कंपा अलकपतित यत्र मंदार पुष्पै, करे जहां तत् अलकापुरी में गत्युत्कंपा अर्थात गति में कंपन होने के कारण जो वहां के अप्सराएं हैं उनके अलग पतित केशों से गिर गया है मंदार का पुष्प। और फिर कह रहे हैं पत्र छेद कनक कमल कर विभंस विश्व, अर्थात कानों में धारण किए हुए सोने के कमल के पत्तों के टुकड़ों के गिर जाने से, वो भी गिर गए हैं, उससे भी यह सूचित होता है। और तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि मुक्ता जाले स्तन परिसार छिन्न सूत्रश्च हार, अर्थात एक सूत्र में बंधा हुआ जो मोतियों का हार है जो उनके स्तन परिसर पर था, उसके टूटने से वहां की जो मोतियां हैं वो भी मार्ग में बिखर गई हैं। और यह सब होने के बाद जो कामनी जो अप्सराएं हैं उनके आधी रात का, आधी रात में जो रात्रि होती है नेचुरल मार्ग, आधी रात का जो मार्ग है वह सवितः उदय भगवान सूर्य के उदय होने पर प्राप्त, मन वह सूचित करता है। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो उस मार्ग जो होता है वह सूचित होता है कि यहाँ से कोई ना कोई रात्रि में कोई अप्सराएं, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने गई है। ऐसा यह वर्णन करते हैं कालिदास जी का। यक्ष बता रहा है मेघ से कि जब तुम जाओगे गुरु तो ऐसी ऐसी वहाँ पे घटना होगी, तब तुम समझ जाना कि वहाँ पे यही अलकापुरी है। काहे कि अलकापुरी में धन धान्य की कमी नहीं है, चाहे सोना है राजा, चाहे हार है राजा, चाहे मणि है राजा, कोई वहाँ पे गिनती नहीं है, न किसी को दुख है न हाय है। बहुत संपन्न नगरी अलकापुरी है, उसके बारे में यक्ष यहाँ पे गुणगान कर रहा है। कालिदास जी की यह रचना है, मंदाक्रांता छंद है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।